Welcome to my channel Mr. Informative. Please like and subscribe. Thanks. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मिस्टर इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया है, आज हम इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। पीएम यूथ लैपटॉप स्कीम के बारे में। पोर्टल बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने प्रीवियस वीडियो में मना किया था स्टूडेंट्स को अप्लाई करने से, क्योंकि कुछ फील्ड्स थी जो ऐड होने वाली थी, जो हो सकती थी, जिसकी वजह से आप लोग अगर अप्लाई कर देते तो आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन को एडिट करवाना पड़ता, जो कि नहायत मुश्किल हो जाता। पोर्टल चूंकि ठीक हो चुका है, आज हम इसमें मुकम्मल तौर पर अप्लाई करेंगे। वो स्टूडेंट जो कि एग्जिस्टिंग है, जिन्होंने 2023 के फेज में अप्लाई किया था, चाहे वो वेटिंग में थे, चाहे वो रिजेक्टेड थे, क्या उन्होंने दोबारा अप्लाई करना है या एग्जिस्टिंग में जाकर जस्ट अप्लाई करना है। याद रहे, न्यू सिरे से अप्लाई नहीं करना, नहीं तो आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा। वो तलबा जो कि इस फेज में पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने कभी किसी लैपटॉप स्कीम में अप्लाई नहीं किया, पीएम की लैपटॉप स्कीम में अप्लाई नहीं किया, तो वो सिंपली कैसे अप्लाई करेंगे विद इन अ शॉर्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपको मुकम्मल एप्लीकेशन प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलती रहेगी। इंटर्नशिप्स का मौसम है, काफी तलबा इंटर्नशिप ढूंढ रहे होते हैं। हमारी कोशिश है कि इंटर्नशिप की डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अच्छा सर, हम बात कर लेते हैं पोर्टल के ऊपर चलते हैं। पोर्टल के ऊपर काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा ये लिंक ओपन नहीं होता। भाईजान, ये लिंक ओपन करने के लिए आपको सिंपली लिखना है एचईसी लैपटॉप स्कीम फेज 4 लिखने के बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी, आपने उसको ऊपर कर लेना है, हाउ टू अप्लाई वाली। उसके बाद आपके सामने हाउ टू अप्लाई के नीचे लिंक होगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, सेमी गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर हो, नॉट अ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस नॉट एलिजिबल इन दिस स्कीम इन दिस फेज। ठीक है, तो 20 में इसकी आखिरी है। 20 में से पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है इसके अंदर अप्लाई करें, क्योंकि पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर रहे होंगे। एक्सपेक्टेड है कि वेबसाइट डाउन हो जाए। अच्छा, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली जो है ना, वो किसी भी लैपटॉप स्कीम से आपने लैपटॉप ना लिया हो और आप लोग जो है ना करंट स्टूडेंट हो किसी यूनिवर्सिटी के, आपने सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं एंड पे 2 से 3 मिनट में सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। न्यू स्टूडेंट है, जस्ट आपने अपना आईडी कार्ड लिखना है। आईडी कार्ड लिखने के बाद आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करना है, उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगी, आपने इसको रीड कर लेना है अच्छे से। आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। जब आपका नेम आएगा, उससे बेहतर आप डॉक्यूमेंट्स पहले ही बनवा लें। आईडी कार्ड होना चाहिए आपका। अगर बेफॉर्म बना है उस पर अप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन आईडी कार्ड होना चाहिए आपका। ये कम से कम स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल पास हो, और आपका जो है ना वो रिजल्ट सीजीपीए अच्छा हो क्लास के अंदर। बेहतर है कि अच्छा होंगे। जो प्रीवियस फेज के अंदर लैपटॉप्स दिए गए थे वो क्लास के टॉप 4 to 5 स्टूडेंट्स को दिए गए थे, उसके बाद स्टूडेंट्स को वेटिंग में डाल दिया गया था। आपने इसको एक्सेप्ट कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वाला। आपने सिंपल पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना नेम, फादर नेम सही से लिखना है, CNIC वाला लिखना है, नहीं तो आप लोगों को डाटा एडिट करवाना पड़ेगा। उसके बगैर लैपटॉप नहीं मिलेगा। वो डाटा एडिट फोकल पर्सन नखरे से करते हैं, ठीक नहीं करते, बाद में आप लोगों के लिए मसले मसाइल होंगे। डेट ऑफ बर्थ वो लिखनी है जो आपकी ओरिजिनल है, बेफॉर्म या आईडी कार्ड पे लिखी हुई है। जेंडर आपने अपना लिखना है। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद डोमिसाइल की सिटी, डोमिसाइल का प्रोविंस, डोमिसाइल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो ही लिखनी है। अगर आपका टेम्परेरी एड्रेस है, डोमिसाइल पर जो लिखी है वो ही इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, बाद में जो वेरिफिकेशन हो रही होती है आप लोगों के लिए मसले मसाइल होते हैं। और अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है। आपने कोशिश करनी है यहाँ पे नॉट एम्प्लॉय ही लिखें तो बेहतर है। और उसके बाद आपने बताना है कि आप किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं। आर यू एनरोल एज डिसेबल्ड स्टूडेंट, यस और नो। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि आपने कभी किसी भी एनरोल एज अ डिसेबल्ड स्टूडेंट, यानी आपको कोई मजदूरी वगैरह है, इस तरह की चीजें तो आप बता सकते हैं। हैव यू रिसीव अ लैपटॉप बिफोर, आपने कहना है नो। अगर आप ले चुके हैं तो उसमें अप्लाई मत करें, अपना टाइम जाया करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने जब नेक्स्ट स्टेप के पर आना है तो आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने बताना है कि आपकी इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी जो दिया होता है क्लास का वो क्या है। याद रहे, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वो लिखने के बाद आपने अपना यूनिवर्सिटी का कैंपस बताना है। अगर इस्लामाबाद में इस्लामाबाद लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा, बहरिया यूनिवर्सिटी या जो भी है कॉमर्स है, जो भी यूनिवर्सिटी है, कायदे आजम है, तो इस तरह की पंजाब यूनिवर्सिटी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसका कैंपस कौन सा है, लाहौर है, मेन इस्लामाबाद है, जो भी आपने बता देना है। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट आपने बताना है कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। डिग्री लेवल आपने बताना है कि आप 16 ईयर वाली कर रहे हैं या 18 ईयर वाली मास्टर कर रहे हैं। अगर मास्टर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर फिर अपनी एमएस कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी 5 ईयर्स वाली कर रहे हैं। याद रहे पीएचडी या एमएस एमफिल वाले स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। अगर आप यहाँ पर सिंपली अगर 16 ईयर बीएस कर रहे हैं तो आप इसको 16 ईयर करेंगे और बीएस ऑनर्स करेंगे।
BS ऑनर के अंदर आपका 4 ईयर प्रोग्राम आ जाता है और इसमें आपका एडमिशन डेट 8 ने बिल्कुल ठीक लिखनी है, 01 ऐसे ही रहने देना, ये चेंज नहीं होगा। बाकी मंथ और ईयर आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक हो गया। बाकी आपने यहाँ पे जब लिखेंगे तो आपने अपनी डेट ऑफ कंप्लीशन, डिग्री कम कंप्लीट हो रही है, जब इसको कंप्लीट करेंगे इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा तो वो खुद ही फैच कर लेगा। आप एनुअल सिस्टम पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम आपने वो बताना है, ईयर ऑफ स्टडी आपका वो ऑटोमेटिकली जो है ना, जो आप सेमेस्टर सिस्टम बताएंगे, सिलेक्ट सेमेस्टर बताएंगे, स्टेटस सेमेस्टर के हैं तो ईयर भी खुद ही वो गेटअप कर लेगा। आपने अपने इंटरमीडिएट की परसेंटेज बतानी है, जो आपकी परसेंटेज आई हुई है, मिसाल के तौर पे 80 पॉइंट समथिंग 9 है या 8 है, आपने बतानी है। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम आप क्या यूनिवर्सिटी में फॉलो हो रहा है, CGPA लगता है या परसेंटेज, CGPA लिखना है। CGPA अगर आपका 3.9 आया तो 3.9 लिखें, और अगर CGPA इन लास्ट एग्जाम, ठीक है, तो आपने CGPA सिस्टम था, अगर लास्ट एग्जाम में साल पे 3 आया तो 3 बताना है, और परसेंटेज उसकी जो बनती होगी आपने वो बता देनी है। ठीक है, तो काफी चीजें हैं जो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखनी है, गलत लिखेंगे तो आप लोगों का अपना ही नुकसान है। ठीक है, परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज बता दें, CGPA सिस्टम है तो CGPA बता दें, 3 पॉइंट समथिंग जो भी है, 3.19 जो भी आपका CGPA आपने वो बताना है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद आप सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके ऊपर एक कोड आएगा। याद रहिए मोबाइल नंबर नेट कैफे भाई का है, इससे आप अप्लाई भी करवा सकते हैं। मैंने वैलिड फोन नंबर है, इस पर 2 से 3 बार कोड सेंड किया, काफी स्टूडेंट्स का से कोड नहीं आ रहा, वेबसाइट उन्होंने ठीक कर दी है, एक्सेल सर्वर अटैच कर दिया है, कोड अब आ रहा है। मोबाइल नंबर डिफरेंट चेंज कर लें, लेकिन कोड मैंने 3 से 4 बार इस पर मंगवाया, आ गया है। ईमेल भी आपने वो लिखनी है जो जिसकी जो काफी स्टोरेज अवेलेबल हो। सेल फोन वेरिफिकेशन, 2 किस्म के फोन लिख दीजिएगा, दोनों की वेरिफिकेशन आ जाएगी। और 15 मिनट्स आपके पास जो है ना वो टाइम वेट करना पड़ सकता है आपको, और उस तक वक्त तक ये कोड जो है ना वो वैलिड होगा। लेकिन अगले दिन अगर नहीं आता तो दोबारा कोड आपको सेंड करवाना होगा, लेकिन कोड आ रहा है। ईमेल आपने वो लिखनी है जिसकी गूगल की स्टोरेज काफी अवेलेबल हो, देन ही कोड आएगा। इसके बाद आपने आई एम नॉट बोर्ड करने के बाद इसको सबमिट कर देना है, और 20 मई के बाद आप लोगों का स्टेटस चेंज हो जाएगा। याद रहे ऐसे तलबा तालिबा जिनका कोई गलती हो जाती है वो अपनी गलती को ठीक अपने फोकल पर्सन से करवाएंगे। अच्छा जी, अब वो स्टूडेंट जो कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिंपली यहाँ पर आना है, अपनी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जिन्हें रिजेक्ट थे या वेटिंग स्टूडेंट्स में थे वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद वो सिंपल लिखेंगे यूनिवर्सिटी का, चूज यूनिवर्सिटी लिखेंगे, कैंपस कहाँ पर है उनका, लाहौर में है, जहाँ भी है वो यहाँ पर कैंपस लिखेंगे। बहरिया यूनिवर्सिटी जो भी है, CNSE लिखेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिल्टर करेंगे, उनका नेम आ जाएगा। नेम आएगा तो आपने उनको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ना वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। लास्ट टाइम जो आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, अब इस इन्फॉर्मेशन को आपने एडिट करना है। ठीक है, एडिट करना है। मिसाल के लास्ट टाइम ये डाटा था जो कि स्टूडेंट का था और इसने अप्लाई किया हुआ था, इसके फादर का नेम गलत था, तो वो अब ये फोकल पर्सन से एडिट करवाएगा, और बाकी इन्फॉर्मेशन जो इसने चेंज करनी है वो एकेडमिक में चेंज होगी। एकेडमिक में क्या चेंज होगी, इसने जो प्रीवियस सेमेस्टर में अपना सेमेस्टर बताया हुआ था वो आई थिंक इसका सेमेस्टर था 1, अब इसने चेंज कर लिया, तो अब उसको 6 करेगा तो ऑटोमेटिकली वो ईयर 3 सेलेक्ट हो जाएगा। अपनी इंटरमीडिएट की परसेंटेज बताएगा और अपने लास्ट एग्जाम की परसेंटेज बताएगा, तो उसके बाद जो है ना वो उसका सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेगा और कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन वैसे ही करेगा जैसा कि न्यू स्टूडेंट करते हैं, और इसको सबमिट कर देगा। और ये भी वेट करेगा पूरी की पूरी वेरिफिकेशन क्लोज होने की और रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की, उसके बाद इन लोगों को लैपटॉप अलॉट्स कर दिए जाएंगे। याद रहे ऐसे तलबा जो ले चुके हैं उनको नहीं मिलेगा। ये था मुकम्मल प्रोसीजर। जिसको अप्लाई नहीं करना आ रहा, नेट के भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिया है, उनसे अप्लाई करें, मेरा बताकर उनसे डिस्काउंटेड रेट के ऊपर अप्लाई करवाए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ई-बाइक स्कीम और CM पंजाब की लैपटॉप स्कीम की अपडेट भी आपको मैं वेरी सून शेयर कर दूंगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।